तो यार काफी टाइम से ना बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे यार कि ये भी आईपीओ आ रहा है, ये भी आईपीओ आ रहा है। ये आईपीओ होता क्या है और आईपीओ के अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप न्यू इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते होगे आईपीओ को लेकर, बट इस वीडियो में आपको सारी क्लेरिफिकेशन मिलने वाली है। सब कुछ क्लियर होने वाला है कि आईपीओ होता क्या है, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कैसे करते हैं, किस टाइप के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, ए टू जेड आप इस वीडियो में पता करने वाले हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत अमेजिंग वीडियो है। बहुत छोटी वीडियो बनाई है, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस भी लेकर आएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुहेल सैफी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और इफ यू वांट एंड अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स भी पैसा कमाएं तो आप शेयर जरूर कर देना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज आईपीओ। तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि एक कंपनी आती है और वो अपने इन्वेस्टर्स को या फिर ट्रेडर्स को ऑफर करती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, अगर हम मार्केट में लिस्ट होंगे उससे पहले ही आप हमारे शेयर्स को परचेज कर सकते हो। तो इसके अंदर दो तरह के आईपीओ होते हैं, प्री आईपीओ और मार्केट में जो लिस्ट होने वाला होता है आईपीओ वो। तो आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मार्केट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, जो कि बहुत सारे रिसेंट आईपीओज आए हुए हैं या फिर आते हैं, तो आप देख सकते हो वहां पे आपके ऐप के अंदर कोई भी अगर आप ऐप यूज करते हो, एंजल वन, ग्रो या फिर कोई भी ऐप अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखता है आईपीओ का सेक्शन। तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से आईपीओ आते हैं। आईपीओ ना मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एसएमई आईपीओ एंड मेन बोर्ड आईपीओ। तो पहले जानते हैं एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ। तो इसके अंदर होता क्या है, जो छोटी कंपनीज होती हैं, बहुत छोटी कंपनीज होती हैं जिसके बारे में मेनली कोई जानता भी नहीं है और इनके नाम्स भी किसी को नहीं पता होते। बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, बहुत कम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज होती हैं। एंड फिर आता है मेन बोर्ड आईपीओ, जो कंपनीज रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं और नोन कंपनीज होती हैं, जिसको मेनली हम लोग काफी बार सुन चुके होते हैं, जानते हैं, वो होती हैं काफी बड़ी कंपनीज। वो मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर अपना आईपीओ लेकर आती हैं, जो कि एनएसई और बीएसई पे लिस्ट होती हैं। अब जानते हैं एसएमई एंड मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर डिफरेंस। तो एसएमई आईपीओ जो होते हैं वो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, तो इनका लॉट साइज ना बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर टू कैटेगरीज होती हैं। एक होता है रिटेल कैटेगरी एंड एक होती है एचएनआई कैटेगरी। इसके अंदर सिर्फ टू कैटेगरीज होती हैं। इसके अंदर आपको मिनिमम अमाउंट मोर देन 1 लाख रुपीज चाहिए होता है। 1 लाख से ऊपर आपको पैसे चाहिए होते हैं एक लॉट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आता है मेन बोर्ड आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं, रिटेल कैटेगरी, क्यूआईबी एंड एचएनआई। तो रिटेल कैटेगरी तो हम लोग होते हैं, लाइक हम छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले बंदे जो 1 लाख 2 लाख से ट्रेड करते हैं या फिर 1 लाख 2 लाख से हम अपना इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग रिटेल कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद आता है एचएनआई कैटेगरी, हाई नेटवर्क इंस्टीट्यूशन, जिन लोगों के पास 1 लाख से ऊपर पैसे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और 10 लाख मैक्सिमम 20 लाख तक भी। वो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मिनिमम 1 लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वैल्यू 15,000 के अंदर होती है। लाइक आप 15,000 रुपए के अंदर 1 लॉट परचेज कर सकते हो रिटेल कैटेगरी। एंड एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए चाहिए होते हैं। एंड उसके बाद आता है फिर बिग एचएनआई, उसके अंदर आपको मिनिमम 10 लाख रुपीस चाहिए होते हैं। और फिर कैटेगरी आती है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो बहुत हाई लेवल पे अपना बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स या फिर एफआईआईज, इस तरह के बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इस तरह के मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर। आईपीओ के अंदर कंपनी दो तरह से पैसा रेज करती है, एक होता है फ्रेश इशू और एक होता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू मतलब वो उस पैसे को कहीं ना कहीं अपना यूज करने वाले हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए। एंड उसके बाद आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को खुद सेल कर रहे हैं और वो सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगने वाला, वो उनकी जेब में जाने वाला है। वो सारा पैसा वो अपने लिए ले जा रहे हैं जो भी उसके प्रोमोटर्स। अब किस तरह के आईपीओ पे इन्वेस्ट करना है और हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखना चाहिए और किस तरह के आईपीओ के अंदर हमें किस तरह बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम किस तरह से आईपीओ से पैसा कमाते हैं, किस तरह से हमें पूरा आईपीओ एनालाइज करना है। वो सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब करके रख लो और आगे इसी तरह के फ्यूचर में वीडियोस के लिए आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। मेक श्योर बहुत सारी अपडेट्स वहां पे रहती हैं, छोटे छोटे रील्स वहां पे आपको मिल जाती हैं जहां पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के लिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, खुदा हाफिज।